हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 8 जून से लेकर 15 जून। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन के लिए, धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार वीक या वीडियो होने वाली है। ऐसा क्यों? देखिए, आपके 7th हाउस जो आपके पद का है, जो आपके रिलेशनशिप का है, जो आपके मैरिज को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है, जो पद प्राप्ति का घर है। और साथ ही साथ कर्म 10th हाउस, नेम फेम प्रोफेशन, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, आप किस चीज से जाने जाओगे, आप कितना ओहदा लेके पैदा हुए हो, कहां तक आपका वर्चस्व फैलेगा, उसके मालिक, बुद्धि के मालिक, ज्ञान के मालिक, इंटेलिजेंस के मालिक, ट्रेड बिजनेस के मालिक, ऑडिटिंग करने में जो माहिर है। और बैठे किसके साथ है? ज्ञान के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ। जिसको टच करते हैं उसको गोल्डन बना देते हैं। लेकिन मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट भी है। तो अभी क्या हो रहा है? 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति चले गए हैं। डोमेन किसका होता है? शुक्रदेव का होता है 7th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ, एक तरफ मेटेरियल डिजायर है, एक तरफ स्पिरिचुअल डिजायर है। इस दो के बीच में आप थोड़ा सा झूला झूल रहे होंगे, पेंडुलम चल रहा है। ये कभी इधर सोच रहे होंगे, कभी इधर का सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी इस वीक में कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। पद प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या संयम, क्या नियम, क्या साधना करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलेगी। प्लस मंगल देव जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जो 12th हाउस, जो मोक्ष को दिखाता है, लेट गो को दिखाता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है। प्लस 5th हाउस के भी मालिक है, जो हमारे विजन का है, हमारे पुण्य का है। तो पुण्य का मालिक अब ट्राइन में आ गया है। ट्राइन का मालिक ट्राइन में, केंद्र का मालिक ट्रेन में, केंद्र में, ट्राइन के चारों घर का मालिक अब केंद्र में बैठे हैं। शनिदेव जो एक्चुअल में बहुत बड़े प्लैनेट है, शनिदेव वो भी आपके केंद्र में बैठे हैं। साथ ही साथ इस 15 जून के बाद सूर्य भी आ जाएंगे आपके केंद्र में, जो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य के मालिक है। तो केंद्र में इतने सारे प्लैनेट्स का होना आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शिफ्ट है। अब ये कैसी शिफ्ट है मैं बताता हूं। देखिए, ये शिफ्ट ये बता रही है, ये एनर्जीज आपको ये बता रही है, इस समय काल में आप जिस फिलॉसफी, जिस साइकोलॉजी के साथ अभी आप सोच रहे हैं, आप किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को चेस कर रहे हैं, वैसा एक सीड डलता जा रहा है। ये लाइफ को उसी तरीके से आगे लेके जाएगा। अगर इस समय आप कोई शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, तो आप शॉर्टकट के आदी हो जाएंगे। और वो शॉर्टकट 4 दिन की चांदनी होगी, फिर अंधेरी रात होगी। इस समय आप कोई मटेरियल डिजायर की तरफ जाना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिवली नहीं है, किसी तरह की साम दाम दंड भेद, यानी कि कुछ ऐसा डिप्लोमेसी यूज करके, मैनिपुलेशन करके, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर आप कोई चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो यहां पे आपके लिए ट्रबल है। आप इस समय किसी को, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को चेस कर रहे हैं, किसी ऑब्सेशन में है, वो भी ओवर ऑब्सेसिव होना, ये भी यहां पर आपके लिए गलत है, क्योंकि राहु यहां पर करेजियस बना रहा है। ट्राइन में किसके बैठे हैं? 7th हाउस में। मुझे इसी के साथ शादी करनी है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने रिश्ते को नहीं ब्रेक कर सकती या कर सकता वाला ऑब्सेशन विदाउट एनी ऑडिटिंग आपके लिए गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देना, फादर लाइक फिगर, फैमिली की एडवाइस देना, रिचुअल्स को मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो सकता है आपका कुंडली अलग योग बता रही हो, मैं यहां पर आपको सिर्फ एनर्जीज का बता रहा हूं। अब उस आपकी कुंडली को यहां पर ब्लेंड करना पड़ेगा, रियल आउटपुट जब निकल के आएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या माहौल बन रहा है मैं वो बता रहा हूं। इस वीक में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, आपका सब कुछ, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, आपकी फिलॉसफी चेंज होगी, आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। इस समय आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये भी पता चलेगा, आप जिस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं वो जस्टिफाई कीजिए। आप उतना मेहनत कर रहे हैं, आप डेली डिसिप्लिन है, आप उतना एक्टिव है, आप उतना उस चीज को एक्चुअली, जो आप जुबान से बोल रहे हैं कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, भाग्य नहीं है, भगवान नहीं है। यकीन मानना, जब मंगल यहां पे चले जाएंगे आपको यकीन होगा कि भगवान है, कोई है जो आपको एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है। आपको पता चलेगा कि आपके साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, उसकी कितनी जरूरत थी आपको, वो रेस्ट या वो रिसेट कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, वो सब चीजें पता चलेंगी। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 6th हाउस पर, सूर्य के ऊपर। सूर्य रिसोर्स है, भाग्य का मालिक है, भाग्य को पकड़ के रखा है, यानी कि भाग्य भरोसे आपके बहुत काम हो जाते हैं। लेकिन अब भाग्य को रोक दिया कि जस्टिफाई कीजिए, शॉर्टकट लेके कर रहे हो क्या कोई काम, आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हो क्या, रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो क्या, आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंफर्ट जोन में हो, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी पावर है। ऐसा धनु राशि वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बोलने में बहुत हेल्दी होते हैं, विजडम होता है, लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनको एज ए गुरु समझते हैं। लेकिन क्या आप उतने ज्यादा डेप्थ में हो? क्या उतना विजडम है, उतना ज्ञान है, उतना नॉलेज है? क्या आपकी रूट्स, आपकी शाखा इतने मजबूत है? वो कहीं ना कहीं इस टाइम ऑडिट हो रही है।
थर्ड एस्पेक्ट शनि का लूपहोल्स को दिखाता है, गैप्स को दिखाता है, वो गैप्स पे काम करना पड़ेगा। 6 हाउस डेली हर्डल्स का है, डेली डिसिप्लिन होने का है। यहाँ पर आपको ऋण रोग शत्रु मिलता है, उनसे फाइट करनी पड़ेगी। सूर्यदेव यहाँ पर उन चीजों के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पे आप अलाइन कर दिया, आपको ईएमआई देनी थी, ईएमआई दे पाओगे। आपको किसी चीज से बाहर निकलना था, आप निकल पाओगे। कॉम्पिटिशन को बीट करना था, कर पाओगे। आपको जॉब चाहिए थी, आप जॉब भी लेके आ पाओगे। लेकिन जस्टिफाई कीजिए आपका जो डोमेन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप चाहना चाहते हो, जिस पदवी को प्राप्त करना चाहते हो, पद प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है। आने वाले 4 महीने में आपको बहुत ही अमेजिंग पद मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको इस समय काल में पिछले 15 मई से 15 जून तक आपको यही सीखने को मिला है कि आपके लूप होल्स क्या है, आपको कैसे कंट्रोल करना है, कहां क्या चीज लीकेज हो रही है, कहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए कैसे किस चीजों पर वर्क करने की जरूरत है, एथिक्स को कैसे मेंटेन करने की जरूरत है, आपको हसलर कैसे बनना है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल गंडांतर जोन को क्रॉस करके फाइनली केतु के साथ भाग्य स्थान में चले गए। ये अपनी ऊर्जा है, भाग्य भी सपोर्ट करेगा, लक भी सपोर्ट करेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, विजन मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीव बढ़ेगा। लेकिन साधना में भी जा सकते हो, लेकिन साधना को थोड़ा सा छुपा के रखना है। 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति मरकरी के साथ, 7th हाउस के मालिक के साथ साधना छुपा के रखनी है, और साधना भी लिमिटेड करनी है कि हमें कितना अगर आप देखिए, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में है, आप ठीक है, आपका कोई परिवार है, आप ने परिवार छोड़ा नहीं है, क्या बोलते हो, संसारिक हैं अगर आप, तो आपको यहां पर चीजों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ओवरबोर्ड नहीं होना है, ओवर ज्ञानी भी नहीं होना, फ्री की एडवाइस भी नहीं देनी है। साथ ही साथ चंद्रमा आ जाएंगे आपकी नीच राशि में, 12th हाउस में, आइसोलेशन को दिखाता है, आपके लोनलीनेस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप घर से बाहर है तो आपको माँ की याद आ सकती है, घर परिवार की याद आ सकती है, बर्थ प्लेस की याद आ सकती है। ठीक है, आपका इमोशन भागेंगे कि मुझे अपनों से मिलना है, अपनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाएंगे तो ये पूर्णिमा न्यू मून आएगा 11th जून को। 11th जून को जब ज्येष्ठ नक्षत्र में पूर्णिमा आएगा तो किसी चीज को डीप थिंकर बनाएगा। आप इमोशनली सिक्योरिटी के लिए तरफ भागेंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैं इमोशनली सिक्योर कैसे हो जाऊं। आप स्टेबिलिटी के लिए तरफ जाएंगे तो वो लोनलीनेस आपको ये दिखाएगा कि आपके लिए क्या जरूरत है। आप अगर किसी चीज को, पैसे को ढूंढ रहे हैं तो पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ ही पैसा है, वहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ज्ञान और जुबान, यहाँ पर विवेक, आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपका ट्रेड करने का तरीका, आपका जीवन को जीने का तरीका, आपकी जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आएंगी। ज्येष्ठ नक्षत्र की एक पॉजिटिव चीज क्या है, रिसर्च ओरिएंटेड है, इंट्यूटिव है, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होना, रिसर्च करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अगेंस्ट नेगेटिव क्या है, ज्येष्ठ नक्षत्र में नेगेटिव ये चीजें हैं कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ज्येष्ठ नक्षत्र में कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो मैनिपुलेशन में चला जाता है, अपनी बात बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं, तो या तो आपसे कोई अपनी बात मनवाएगा या आप अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर अगर नेगेटिवली यूज करता है तो आप किसी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वीक हो गई है आपकी चीजें। सूर्यदेव वीक हो गए, आपकी आइडेंटिटी, पावर स्ट्रगल हो रहा है आपके साथ, आपकी नेम फेम रेपुटेशन पे बात आ गई, तो आप किसी भी तरह से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, बस आपको ऊपर उठना है। ये चीज आपकी हिट करती हुई नजर आ रही है मुझे। इसके साथ साथ राहु आपके 3rd हाउस में बैठे, करेजियस बना रहा है, केतु मंगल के साथ बैठ जाएगा, यहाँ पर आपके भक्ति में आपको अलाइन करेगा। लेकिन ये वीक को कैसे यूटिलाइज करना है, सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, आपको क्लैरिटी दे। और ये क्लैरिटी का बहुत अच्छा वीक है, ऑडिट करने के लिए बहुत अच्छा वीक है, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ पाने के लिए और सही मार्गदर्शन पाने के लिए, सही पाथ को पाने के लिए, वो एनलाइटमेंट के लिए बहुत अच्छा समय काल है। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाया, अपने अंदर ड्राइनेस जो आ रही है, अकेलापन आप जो महसूस कर रहे हैं, भीड़ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर जो वो बैर आ रहा है, अपने अंदर वो डिटैचमेंट आ रहा है, वो आना भी जरूरी है और आएगा भी, इस वीक में आएगा। देखिए 7, 8 और 9 प्लस 11th जून, ये 4 डेट्स हैं जब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड वेडनेसडे, ये 3 डेट्स हैं जो अब आपकी लाइफ में कुछ डिटैचमेंट करेगा, कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, कुछ चीजें अपनी जगह फॉल होने की तैयारी करेंगी। एक नीच राशि से निकलकर मंगल जो पिछले 8 महीने में था, नीच राशि में जो गोता खा रहा था, अब वो फाइनली अपने अंदर स्ट्रेंथ पाएगा। ऑल्दो 8th हाउस मरकरी मंगल का होता है, लेकिन वह स्कॉर्पियो साइन होता है, वो कल्ट में, डीप रिसर्च में चला जाता है, यहाँ पे इमोशनल चला जाता है, वो बहुत बड़ी डेप्थ में चला जाता है कि मेरे इमोशंस का क्या, मेरा क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके से वो क्रीप करने लग जाता है।
और जैसी चीजें आप क्रीप करोगे, जैसी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसी चीजें आप कॉस्मोस को दोगे, कॉस्मोस रिटर्न में आपको वही देने लगेगा। आपका पैटर्न बन जाएगा। और यहाँ पर पैटर्न को ब्रेक करने का समय, क्लैरिटी का समय बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। आने वाले समय में ट्रांजिट वीडियो बनाऊंगा मंगल केतु की, मैं वीडियो बनाऊंगा गुरु के अस्त होने की, राहु के ट्राइन में जब लगन का स्वामी गुरु है वो अस्त हो जाएगा, कहां पर बुद्धि पे ताले लग सकते हैं, कहां पर आप गलतियां कर सकते हो, ओवरबोर्ड हो सकते हो, आप किसी चीज को बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई मैन हो, फीमेल हो, मेल हो, अपोजिट जेंडर हो, या कोई जॉब हो, या कोई बॉस हो, या किसी तरह का धर्म हो, रिलीजन हो, आप किसी चीज को ब्लाइंडली चेस कर सकते हैं। उसके बारे में, सबके बारे में बात करूंगा। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो राधे राधे लिखकर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी जरूर हाजिरी लगा दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है, यूट्यूब से सीखा है मैंने। चलिए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं? लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस के मालिक बनता है शुक्र, वो मंगल। मंगल चले गए ट्राइन में, भक्ति में बिलीव, अपने पार्टनर में बिलीव, अपने पार्टनर के साथ एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आएगा, कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे चीजें जाने की कोशिश करोगे। ये अभी एक स्टार्ट है, बहुत डीप में जाओगे नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली जाओगे, लेकिन बहुत अच्छा समय है। कोई रिसर्च का, विजनरी, अपने इस रिश्ते को आगे तक देखना, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस आप मंत्र चैंटिंग की तरफ जा सकते हो, साथ में अपने पार्टनर के मंदिर जा सकते हो, ब्लेसिंग सीख कर सकते हो परमात्मा की, भगवान में भरोसा होगा। कोई कीर्तन अटेंड करना, आरती अटेंड करना, किसी प्राचीन मंदिर पे जाना, बहुत टाइम से मन कर रहा होगा जाने का, वहां भी जा सकते हो। देखिए, एक चीज बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। शुक्रदेव आपके लव रिलेशनशिप के कारक है, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी दे रहे हैं, एक्सपेंशन दे रहे हैं, नई न्यूनेस की जरूरत आपको फील हो रही है, कुछ ना कुछ सीख कर रहे हैं आप इस समय, और एग्रेसिव है, एडवेंचरस है, कुछ करने का मन कर रहा है। और राहु शुक्र से 11th है, किसी चीज को चेस भी कर रहे हो, ऑब्सेसिव बना रखा है। और मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला, किसी को ऑब्सेसिव हो जाओगे, यही मेरी चीजों को सॉल्व करेगा, इसके बिना कोई नहीं है, इसके आगे कोई नहीं, इसके पीछे कोई नहीं, ऐसी चीजें होना गलत है। और शुक्रदेव, देखिए शुक्रदेव कहां खराब होते हैं, कहां नेगेटिव हमारी लाइफ में इंपैक्ट देते हैं। फिफ्थ हाउस में बहुत हेल्दी है शुक्रदेव, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन उनके अंदर स्पार्क ज्यादा आ जाता है, क्रिएटिविटी ज्यादा चेस करने लगते हैं, ठीक है। और वो जब चेस करते हैं क्रिएटिविटी को, किसी इंसान को, किसी लव को, किसी रोमांस को, तो यहां पर वैल्यूज की जैसी बात खराब हो जाती है। जब बात वैल्यूज पे आ जाती है, डिसरेस्पेक्ट हो जाती है चीजें, उस इमोशंस की रेस्पेक्ट नहीं होती, यहां पर शुक्रदेव नेगेटिव रिजल्ट देने लगते थे। जैसे ही शुक्रदेव को नेगेटिव किया तो आपकी लाइफ में चीजें फॉल होने लगती है, एंजॉयमेंट के कारक है, लग्जरी के कारक है, कंफर्ट जोन के, लव रोमांटिसिज्म के कारक है, आपकी लाइफ में पीस लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं। हमारे अंदर जो हाईनेस फील करते हैं हम, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जब प्यार में प्यार फील करते हैं, वो शुक्र है। और जब वैल्यू को आप खराब कर देते हो, अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यू, अपनी एथिक्स, अपनी रिस्पेक्ट को खराब कर देते हो, शुक्रदेव वहां नेगेटिव बनने लग जाते हैं। यानी कि किसी को ऑब्सेसिव बनना, किसी को ऑब्सेसिवली चेस करना, इसके अलावा कोई नहीं, इसके विपरीत कोई नहीं, इसके बिना कोई नहीं, इसके बिना मेरी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है, कोई क्या बोल सकते हैं कि इस इंसान के बिना मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। जब तक शादी नहीं होती है, जब तक चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए, जुपिटर का डोमेन को मेंटेन कीजिए। आपके लगन के स्वामी जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, धर्म, ज्ञान, विवेक, विजडम, एक्सपीरियंस, धर्म की टॉर्च जलाकर चलें। प्यार करना बुराई नहीं है, रिलेशनशिप में बुराई नहीं है, किसी भी चीज की में बुराई नहीं है, एथिक्स वैल्यूज को मेंटेन करो। किसी को ओवर ऑब्सेसिव चेस करना आपके लिए ट्रबल है। और इस समय शुक्र से 11th बैठे हैं राहु, कोई ना कोई बाहर का इंसान, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ऐसा इंसान जो आपको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ लेके आएगा, या कोई ऐसी डिजायर दिमाग में आ जाएगी, कुछ ऐसा क्लिक करेगा कि मुझे वहीं जाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वहां जाना है। तो यहां पर आप उस ऑब्सेशन को फुलफिल करने के लिए, डिजायर को फुलफिल करने के लिए, एक्चुअल राइट वर्ड इज डिजायर, उस डिजायर को पूरी करने के लिए आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं। ये ओवरबोर्ड होना आपके लिए ट्रबल है। और ये मून की इस वीक की बात करूं तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगी, एनर्जीज रेस्टलेसनेस लेके आएगी, ट्रिगर करेगी कुछ चीजें। और जब रेस्टलेसनेस हो जाती है ना, इंपल्सिव हो जाते हैं, तो गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर बुध भी, गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं ना कहीं कंबस्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर ट्रबल आएगा। यहाँ पे ईगो क्लैश होंगी, यहाँ पे किसी तरह की चैलेंजेस फील करोगे, और आइसोलेशन भी आ रहा है। हो सकता है किसी के साथ ऑल ऑफ सडन कोई ब्रेकअप हो जाए, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में, जुपिटर भी आ गया, फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में। आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। सामने वाला बहुत बुद्धि, ज्ञान, विवेक लगाएगा, या आप अपने पार्टनर के साथ लगाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जैसे सूर्यदेव आएंगे 13, 14, 15 के बाद जैसे आएंगे, वो अपनी एनर्जी वहां पे देने लगेंगे। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा, ईगो क्लैश, ईगो ट्रिगर करेगा। मैं बड़ा, मैं, मेरे एथिक्स, मेरी वैल्यूज, मेरा रूल्स मेरी तरह होनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो लूप होल शाइन हो जाएंगे कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या, हम बहुत दिमाग लगाने लगे हैं क्या, इस तरह की चीजें आएंगी। ओवर
गिविंग भी और ओवर इमोशनल होना, ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी गलत है यहां पर। और यहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना और बहुत ज्यादा ऑडिट करना, सामने वाले की गलतियां पिन पॉइंट करेंगे। यहां पर क्या होगा, आप दोनों के बीच में, मैरिड कपल के बीच में इस समय उंगलियां करना कि आप गलत हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 3 उंगलियां आपकी तरफ है। तो यहां पर पिन पॉइंट करना, मिस्टेक को पिन पॉइंट करना, उसकी वजह से ईगो ट्रिगर होना, उसकी वजह से डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। मंगल अपने आप में एक फायर है, 5th हाउस का मालिक है। बच्चों को लेकर कोई अग्रेशन, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी इंटीमेसी को लेकर, अपनी एथिक्स, अपनी वैल्यूज को लेकर इरिटेशन हो सकती है। मंगल के घर में शुक्रदेव बैठा है, जो एक्चुअली 7th हाउस का डोमेन होता है, लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक है। और उनका लॉर्ड है शुक्रदेव का, वो मंगल के साथ गए। पहले तो गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं श्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जा रहा है, और ऊपर से केतु की एनर्जीज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फायरी एनर्जी है, तो फायर में छोटी छोटी बातों पे कुछ चीजें डिस्प्यूट की तरफ जा सकते हैं, और होंगी बहुत छोटी छोटी बातें कि ऐसे नहीं किया, ये चीज हो गया, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों पे या अपने विजडम, अपने आप को सबसे बेस्ट समझना, ये चीजें हो सकती हैं। इस समय आप अपने आप को सही नहीं प्रूफ कर पाओगे, सामने वालों को एडवाइस देने की आदत आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी। अगर आप इस समय कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, साधना में लगे पड़े हैं, तो उसको छुप के करनी है और लिमिटेड कर रही है, ओवरबोर्ड नहीं होना है। इस समय आपको ये चीज फील होगी कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से ट्रबल नहीं आना चाहिए। राहु की एनर्जीज को इंप्लीमेंट नहीं करना है। कोई शॉर्ट ट्रेवल्स आपके, बहुत जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, नए लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक न्यूनेस आ रही है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और अपनी बाहरी दुनिया में और अपनी पर्सनल दुनिया में, उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रात रात तक आपके कोई ना कोई नए मित्र लोग या बाहरी दुनिया आपके घर में आ रही है, कंफर्ट जोन को खराब कर रही है। बाहरी लोगों के ऊपर ऑब्सेसिव नहीं होना है। इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इन लॉज की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई एंगर बढ़ सकता है। अकेलापन भी बीच बीच में फील होगा, यानी कि मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, स्टार्टिंग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 7, 8, 9 और 11 ऑफ जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत नेसेसरी आपके लिए जानना है, एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। अभी मेजर शिफ्ट होंगे, कोई डिटैचमेंट भी आ सकता है मैरिज में, जब चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र। किसी चीज को बहुत ज्यादा ऑडिट, बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया और फिर एकदम से डिटैच हो गए, यार सामने वाला मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता है, चलो छोड़ दो, या डिटैच हो गए, कोई बात नहीं, अब मैं इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ऑडिट करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के डोमेन में रहकर चीजों को बहुत मेजर डिसीजन जब लेने हैं। इस समय सीड का समय है, इस समय जो भी डालोगे वो बहुत मेजर लेवल पे एम्पलीफाई करेगा। और 18th ऑफ जून के बाद, मैंने अपनी मंथली वीडियो में बोला था कि 18th ऑफ जून के बाद चंद्रमा जैसे राहु के साथ आएंगे, तो कोई ना कोई ऑब्सेशन में आके और ऑब्सेशन के चक्कर में कुछ गलतियां बढ़ने के चांसेस बढ़ सकती हैं। और सूर्यदेव भी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और केंद्र बहुत एक्टिव है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है वीडियो की, जरूर देख लीजिएगा। जो भी सीड इस समय आप डाल रहे हैं, उसका मेजर इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ने वाला है, ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की अगर बात करेंगे तो आपके 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। विजनरी काम बहुत अच्छा है। अब इस समय फाइनेंस का कोई काम करता है, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस से रिगार्डिंग या कोई ऑडिटिंग, कोई ना कोई कैलकुलेटिव चीजें, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इस तरह की चीजों में, सीए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय मरकरी 7th हाउस में चले गया, ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय ट्रेड करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, उस चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस डोमेन में काम करते हैं। आप किसी टीचर हैं अगर आप, या किसी तरह के एंटरटेनमेंट या ब्यूटी से रिगार्डिंग, फैशन से रिगार्डिंग आप उसमें कोई जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है, आपको इस समय ओवरवर्क करना पड़ सकता है, ओवरलोड आपकी तरफ आ सकता है, या कर्म के कारक 4th हाउस में है, मन नहीं करेगा काम करने का, ठीक है। और सैटर्न का भी कर्म के कारक जो है 1st हाउस पे आ रहा है इंपैक्ट। आपकी इस समय बहुत साइकोलॉजी बदल रही है, आपके आने वाले 2.5 साल आपको बहुत मेजर लेवल पे चेंज करने वाले हैं। ये चेंज आने वाले 30 साल के लिए है। 3 डिके, मतलब एक डिके का 10 ईयर्स होते हैं, 30 साल तक वो इंपैक्ट पड़ेगा आपको। आप इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फिलॉसफी है, किस चीज को चेस कर रहे हैं, अपने बारे में आप कितनी वैल्यू करते हैं अपने आप को, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो बहुत मैटर करने वाला है। और बहुत कुछ होगा अभी केंद्र में, स्टार्टिंग में मैंने बोला है, इस समय मेहनत कर लीजिए, मेहनत करके अपने वर्चस्व को बना के रखिए, अपने कैलकुलेशन, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का कंस्ट्रक्टिवली यूज करिए। अदरवाइज अगर आप किसी को धोखा देने चले तो कायनात आपको धोखा दे सकती है। इस समय अगर आप वर्क से कटेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। जॉब के बारे में बात करो, अगर जॉब ढूंढ रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, जिस कुर्सी को आप ढूंढ रहे हैं आप उसके लिए जस्टिफाई कर पा रहे हैं। इस समय अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करें, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पकड़ लें, अदरवाइज ट्रबल बढ़ेगा और वहीं से कोई ना कोई चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। जॉब छोड़ने का समय नहीं है,
अपने चेकलिस्ट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये चीज है, जो मिल रहा है अगर आपको लगता है आपके आपके कॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा है, आपके रेपुटेशन के लिए ठीक है, चल जाएगी चीजें, और आपके पास पता है आमदनी बढ़ रही है, ना आने से तो कुछ अच्छा है, और आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्दी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आपको पकड़ लेना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। कहीं ना कहीं 11th ऑफ मई के समय कुछ इरिटेशन हो सकती है, किसी से कोई फ्लक्चुएशन हो सकती है, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक लगन के स्वामी के साथ बैठा है। कोई बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं आप, बहुत अमेजिंग समय है। कुछ बिजनेस विजन कोलैबोरेशन, कुछ मीटिंग आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगी। आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंदर प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, फादर लाइक फिगर या ब्रदर का, और स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में आपके लिए बहुत अमेजिंग समय होने वाला है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आप किसी तरह के एडवाइजरी कंसल्टेशन का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप ट्रेड करते हैं, आप स्पेकुलेशन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। टीचर्स के लिए भी या एजुकेशन से रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। एजुकेशन में आप किसी तरह का कुछ लग्जरी डाल दीजिए, वो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा अपने नेटल चार्ट से। आप कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाइए, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। और जितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, जितना आप अपने आप को शो करेंगे, जितना आप अपनी विजडम को शो करेंगे कि आपके अंदर कोई बात है, कितना कैलकुलेटिव है, आप कम्युनिकेशन का यूज कीजिए। आप अपने अंदर अपनी विजडम, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी एनालिटिकल सोच को यूटिलाइज कीजिए। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आपकी उससे। जितना आप सामने आएंगे लोगों के, उतना आपके सामने आपकी लाइफ में परचेस बढ़ेगा जितना। और आप इस समय कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ईगो का ध्यान रखना है। इस समय आपको बहुत ज्यादा लक बेस्ड काम नहीं करना है। केतु बैठे हैं, कट करेंगे यहां पर। लक आपको फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा, आपको एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करने में, कैसे चीजों को यूज करना है, उस चीज के मामले में बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है। मंगल की ऊर्जा यानी कि विजन का घर के मालिक, विजन है, एजुकेशन है, आपके पास ऑडिट करने का समय है, और 7th हाउस भी बहुत एक्टिव है। 10th हाउस का मालिक 7th में, पद प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है घर से आपकी फैमिली में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई शिफ्ट आ रहा हो कि अब बड़े लोग घर पर, आपकी जिम्मेदारी है, उस गद्दी पे आप बैठने लगे हो, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। लेकिन ईगो नहीं आनी चाहिए, उस पावर के पीछे, उस पोजीशन के पीछे ईगो नहीं आना चाहिए। अगर ईगो आता है तो ट्रबल बढ़ेगा। यानी कि इस समय आपके क्या साइकोलॉजी है, आप कैसे मेंटेन करते हैं। टीम मैन है, किंगली फिगर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की पावर नहीं है, आपके अंदर ईगो को मेंटेन करने की पावर नहीं है, आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर है लेकिन आप उस चीज को निकाल नहीं रहे हो, आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो ट्रबल बढ़ेगा। ये एक 11th ऑफ में जब ज्येष्ठ नक्षत्र में जाएंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओगे आप, या फिर कहीं ना कहीं डोमिनेट करोगे आप। और मैंने स्टार्टिंग में बोला, डोमिनेशन करना, कोई इनसिक्योरिटी के ऊपर, अपनी वीकनेस को छुपाने के ऊपर, किसी को नीचा दिखाना, ये ट्रबल है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, बिजनेस में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओगे। क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर काम करोगे, तो आपके लिए वीक बहुत शानदार जाने वाला है। आपको बुद्धि विवेक बहुत सपोर्ट करेगी, धन भी कमा पाओगे, लेकिन अगर धोखा दोगे तो कहीं ना कहीं धोखा मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। 1st हाउस का मालिक 7th में, 6th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं आपके अपने से 12th 5th हाउस में बैठा है। पेट में दिक्कत दिखाई दे रही है, आपके स्टमक में कोई ना कोई एग्रेशन, मतलब फायरी चीजें खाना, फूड इनटेक कुछ स्पाइसी हो गया है, तो उसकी वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बुखार भी हो सकता है, इस समय में इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है आपके लिए, ठीक है। आपको फूड पॉइजन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। वाटर इनटेक का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जितना वाटर इनटेक करेंगे उतना ज्यादा चीजें आप बहुत हेल्दी रहने वाली है। डिजायर को बहुत ज्यादा चेस करने की जरूरत नहीं है कि आपकी क्रेविंग है, शुगर खाना है, ये करना है, वहां घूमने जाना है। आपको बैलेंस करना है कि आप कहीं किस इलाके में जा रहे हैं, किस प्लेस पे जा रहे हैं, आपको बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि वहां पे जाना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम गोल है, क्या वो उस चीज को हम कर सकते हैं आने वाले समय में, जिससे कि आपकी हेल्थ हिट ना हो, तो ये चीज देखनी है। साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से बैलेंस करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ बिहेवियर पैटर्न बदल रहे हैं आपका। करेजियस हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब कैसे बिहेव करना है, वहां पर आपको बहुत चीजें मेंटेन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी की अगर फादर लाइक फिगर की कोई तबियत खराब है, उनकी सपोर्ट करना, या ब्रदर की कोई तबियत खराब है, या सिबलिंग्स में किसी को दिक्कत परेशानी है, उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना सपोर्टिव आप हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, तो आपको होना चाहिए। जितना हेल्थ रिगार्डिंग सपोर्ट करोगे उतनी हेल्दी आपकी लाइफ रहने वाली है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। 5th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया केतु के साथ, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर कामनेस आनी चाहिए इस समय। अगर आप ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, उसके बीच में एक थिन लाइन है, अगर वो क्रॉस हो जाती है तो ट्रबल बढ़ेगा। बड़ों की रिस्पेक्ट करना,
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप जितना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जितना आप इस समय नॉलेज गेन करेंगे, जितना आप चीजों को एब्जॉर्व करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। मरकरी गुरुदेव बृहस्पति सरस्वती योग बना रहा है। आप किसी एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं सीखना, कोई नया डोमेन लेना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ जाना, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। 5th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं। कुछ क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, कुछ पेंटिंग करना, कुछ आर्ट बनाना, कुछ लिखना, कुछ अलग तरह की थिंकिंग आपकी ट्रिगर करेगी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। राहु 3rd हाउस में आपको कहीं ना कहीं करेजियस बनाएगा, स्मोक की तरफ, एडिक्शन की तरफ, किसी तरह की एडिक्शन, अल्कोहल की तरफ, नॉन वेज खाने की तरफ आपका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ सकता है। मेंटेन कीजिए। लगन के केंद्र में बहुत सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। ईगो को मेंटेन करना, जैसा अन वैसा मन, और मन को इस समय सात्विक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस को देख रहे हैं, आइडेंटिटी को देख रहे हैं। जितना सात्विक रहोगे, जितना आप धर्म के बात पे चलोगे, जितना आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देके चलोगे, उतनी ही कायनात, उतनी ही कॉस्मोस, सामने वाला दे ना दे मैटर नहीं करता, ये कॉस्मोस, ये नेचर आपको बहुत कुछ दे जाएगी। ये समय सीड का है, जिस तरह सीड डालोगे वैसा प्लांट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत फेवरेबल समय है अगर आप अपने आप अंदर की चीजों का अलाइन कर गए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। 1st हाउस का मालिक 7th हाउस में, जुपिटर आपके 7th हाउस में मरकरी के साथ, शिव स्तोत्रम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। शिव जी का अभिषेक करना, जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए अच्छा है। और अगर आप विष्णु भगवान को बिलीव करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक निर्जला एकादशी गई है, तो एकादशी को फास्ट करना ये आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है। नरसिंह भगवान की स्तुति या हनुमान चालीसा का पाठ करना, अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस है मंगल के ऊपर आपकी कुंडली में, या फिर आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं। या बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते, चलते फिरते आप हनुमान चालीसा सुनना या फिर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना भी आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। 12th हाउस देने का होता है, वहां पे आपकी लग रही है पूर्णिमा। चंद्रमा बिल्कुल विजन, बिल्कुल क्लियर दिखेंगे आपको इस समय। क्लियर विजन रखना, अपनी नेगेटिविटी को हील करना, टॉक्सिसिटी को दूर रहना, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपका फाइनेंशियल लाइफ में हो, आपको होप रखनी है और डोनेशन करनी है। जितना दोगे उतना वापस देगा, ये भगवान देगा, ये कायनात देगी, ये नेचर देगा, अपना है ही क्या। इस अनुभूति को फील करते हुए, इसके भाव के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।